इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले समझ लें। द एडवर्टाइजिंग डेटा सेट कैप्चर्स सेल्स रेवेन्यू जनरेटेड विद रिस्पेक्ट टू एडवर्टाइजमेंट स्पेंड्स अक्रॉस मल्टीपल चैनल्स लाइक रेडियो, टीवी एंड न्यूज़पेपर। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं रेडियो में, टीवी में, न्यूज़पेपर में, और उसके लिए हमें सेल्स दी हुई है कि आपने रेडियो में इतना खर्चा किया, टीवी में इतना खर्चा किया, न्यूज़पेपर में इतना खर्चा किया, तो आपकी सेल्स कितनी आई, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसमें हमें इसमें सेल्स को प्रिडिक्ट करना है बेस्ड ऑन आपने कितना एक्सपेंडिचर अपने एडवर्टाइजमेंट में किया, टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में आपने इतना इतना खर्चा किया, तो आपका सेल्स कितना होगा, ये हमें प्रिडिक्ट करना है। तो हमारा जो सेल्स वाला कॉलम है वो क्या है, टारगेट कॉलम है, और बाकी रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर क्या है, हमारे फीचर्स हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, हम बनाएंगे रिग्रेशन मॉडल। क्यों बनाएंगे रिग्रेशन मॉडल, क्लासिफिकेशन मॉडल क्यों नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रिग्रेशन मॉडल बनाएंगे, वो भी लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अच्छा, मैं इसमें सिंपल लीनियर यूज़ करूँगा या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज़ करूँगा। अगर हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन करना चाहें, मान लेते हैं इसी एग्जाम्पल में, तो हमें क्या करना चाहिए, एक पर्टिकुलर कॉलम लेंगे। अच्छा, सेल्स नहीं लेंगे, सेल्स लेंगे लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक ही लेंगे अगर आप सिंपल लीनियर कर रहे हैं। मल्टीपल लीनियर में आप एक से ज़्यादा लेंगे, जैसे हम यहाँ पे 3 लेंगे। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बिल्ड अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल टू इंटरप्रेट द कोफिशिएंट्स ऑफ द मॉडल। ठीक है, कोफिशिएंट्स को समझेंगे, उनकी वैल्यूज़ को, प्रिडिक्शंस करनी है, मेन काम तो यही है। फाइंड एंड एनालाइज द मॉडल, इवैल्यूएट मॉडल एफिशिएंसी यूजिंग आरएमएसई एंड आर स्क्वायर्ड वैल्यू। हमें लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाना है। ठीक है, अब कोई भी आपका सुपरवाइज लर्निंग का प्रॉब्लम होगा, उसमें अप्रोच क्या रहता है आपका, देखो अप्रोच देखो, पहले डेटा आता है, ये बनाया है आप लोगों ने, डेटा आता है, उसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड करते हो, फिर मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम लगाते हो, उससे मॉडल आता है। ठीक है, अच्छा, क्या इससे पहले भी कुछ होता है, ये तो मॉडल बनाने वाली प्रोसेस है। मशीन लर्निंग की जो पाइपलाइन होती है उसमें क्या होता है, ये तो खाली सुपरवाइज लर्निंग की पाइपलाइन है, इसे छोड़ दो, हम तो पूरा मशीन लर्निंग का काम कर रहे हैं ना, हमको खाली सुपरवाइज लर्निंग में थोड़ी ना अटके। क्या होता है उसमें, सबसे पहले आपके पास डेटा सेट होता है, और फिर उसका ईडीए होता है कि नहीं होता है, देख लीजिए आप लोग। एमएल जो आप डेटा है, डेटा में आप कुछ ईडीए करेंगे, यानी कि फीचर इंजीनियरिंग करेंगे, और उसके बाद आप मॉडल बनाएंगे। नहीं, इसके बाद मॉडल नहीं बनाएंगे आप लोग, इसके बाद ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्प्लिट करेंगे। ठीक है, इसके बाद मॉडल बनेगा। ईडीए फीचर इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, आप डेटा को समझते हैं, डेटा की सफाई करते हैं, जब डेटा साफ हो जाएगा उसके बाद मॉडल बनेगा। ठीक है, तो आपको इस प्रोजेक्ट में भी ईडीए करना होगा। मैंने एक सिंपल सा छोटा सा ईडीए किया है, क्योंकि ईडीए करना इस प्रोजेक्ट का फोकस नहीं है। इस प्रोजेक्ट का फोकस है कि मॉडल बनाए हम। मैंने ईडीए शॉर्ट में किया है, इसका मतलब नहीं है आपको भी शॉर्ट में ही करना है, आप अच्छे से करो ईडीए। मैंने एकदम शॉर्ट में थोड़ा बहुत ईडीए किया है। ठीक है, पहले तो हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते ही है, लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, हमने पार्टनर्स इंपोर्ट कर ली, नंपाई इंपोर्ट कर ली, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं है। फिर हम क्या कर रहे हैं, डेटा सेट को इंपोर्ट कर रहे हैं।
df इक्वल टू pd डॉट रीड csv एडवर्टाइजिंग डॉट csv इंडेक्स कॉल इक्वल टू 0 और फिर हम df डॉट हेड कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इंडेक्स कॉल इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, नहीं लिखते हैं। अब ये ऊपर वाला रन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए एक और कॉलम आ जा रहा है इसमें अननेम्ड कोलन 0, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंडेक्स कॉलम 0 इक्वल टू 0, ऐसा लिख के आ रहा है ना। इसको हटाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। हमने डेटा सेट इंपोर्ट कर लिया, इसकी फर्स्ट 5 रोज देख ली, राइट। अब हम ईडीए कर रहे हैं कुछ बेसिक सा। मैंने कहा df डॉट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब से क्या होता है, आपकी कुछ समरी स्टैटिस्टिक्स आ जाती हैं, मतलब मीन, मीडियन, मोड, काउंट, स्टैंडर्ड डिविएशन, 25 परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल, मैक्स, मिन, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जैसे आपके पास इसमें टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में, सेल्स में कितनी रोज हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं, 200। काउंट, काउंट मतलब क्या है, कितनी वैल्यूज़ हैं, 200, ठीक है। मीन क्या है, टीवी का 147, रेडियो का 23, न्यूज़पेपर का 30, सेल्स का 40, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, ऐसी मिनिमम वैल्यू दी हुई है, ठीक है। मिनिमम सेल्स क्या हुई है, 1.600, राइट। 25 परसेंटाइल क्या है, टीवी का, रेडियो का, ये सब दिखाया है। 50th परसेंटाइल, परसेंटाइल है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है रेडियो में, 49.6 है। ये आपकी कुछ समरी स्टैटिस्टिक्स हैं। फिर मैंने शेप चेक किया है, शेप में 200 रोज 4 कॉलम्स, राइट। फिर देखिए हम नल वैल्यू चेक कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई नल वैल्यू नहीं है इसमें। वैसे जो फीचर इंजीनियरिंग है वो कर रखी है पहले से डेटा सेट में, ये डेटा सेट ही कुछ ऐसा है, आप लोग इसमें और कर लेना, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ। नल वैल्यूज पहले से हैंडल्ड है इसमें। अब मैंने क्या किया है, रन कर देते हैं इसे। अब मैं यहाँ पे ज़रा स्कैटर प्लॉट बना रहा हूँ, किनके बीच में, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, सेल्स और टीवी वर्सेस सेल्स, रेडियो वर्सेस सेल्स, न्यूज़पेपर वर्सेस सेल्स। एक बार मैं ज़रा इसमें लेबलिंग कर देता हूँ, plt.x लेबल, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने स्कैटर प्लॉट बनाया है। क्यों बनाया, रिलेशन चेक कर रहा हूँ कैसा है, लीनियर है नहीं है, कैसा रिलेशन, ठीक है। ईडीए, सिंपल ईडीए कर रहा हूँ, तो टीवी और सेल्स के बीच में कोरिलेशन अच्छा है, दिख रहा है, रिलेशन है, बढ़िया। अच्छा, रेडियो और ये टीवी और सेल्स था, अब रेडियो और सेल्स, राइट। रेडियो और सेल्स के बीच में थोड़ा सा है और थोड़ा नहीं भी है, क्योंकि देखिए वैल्यूज़ बहुत फैली हुई हैं, राइट। अब अगर आप न्यूज़पेपर देखें तो ये तो काम का ही नहीं है। क्यों नहीं है, इसका डेटा ऐसे बिखरा हुआ है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ना लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे रेडियो में फिर भी जा रही है, ऐसे नहीं जा रही है, कोई पैटर्न नहीं है, खाली बिखर गए हैं पॉइंट, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर क्या करता है। अब हम बनाएंगे अपना मॉडल, लेकिन मॉडल बनाने से पहले क्या होता है, ईडीए हो गया, अब क्या होगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होगा। पहले डेटा इंपोर्ट किया, ईडीए कर लिया, फीचर इंजीनियरिंग कर ली, अब आप क्या करेंगे, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट बनाएंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल लीनियर रिग्रेशन करेंगे। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, सिंस वी आर परफॉर्मिंग सिंपल लीनियर रिग्रेशन,
ओनली वन फीचर विल बी टेकन फॉर प्रिडिक्शन। या तो टीवी लूँगा या रेडियो ही लूँगा या न्यूज़पेपर ही लूँगा, सारे नहीं ले रहा हूँ अभी मैं ले रहा हूँ टीवी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया फीचर कॉलम्स इक्वल टू टीवी, और मैंने एक एक्स बनाया डेटा फ्रेम विच इज df फीचर कॉलम्स, यानी कि वो टीवी होगा, और y क्या है, df डॉट सेल्स। एक बार x और y को आप लोग देख लीजिए। देखिए x क्या है, x टीवी है, x टीवी है, ठीक है। y क्या है, y आपका सेल्स है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है। फिर मैंने क्या किया है, अभी x और y छट गए हैं, x अलग y अलग। अभी ट्रेन और टेस्ट का स्प्लिट नहीं किया है, अभी खाली डेटा सेट में ऐसा किया कि फीचर्स को अलग कर दिया, टारगेट को अलग कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करूँगा, राइट। मुझे किस रेशियो में करना है, वी आर स्प्लिटिंग द डेटा सेट इन 70-30 रेशियो। पहले 70% डेटा विल गो टू ट्रेन, 30% डेटा will go to test, right? So we are importing from sklearn.model selection, import train test split, and then what I'm doing, x train, x test, y train, y test equal to train test split के अंदर x, y, test size and random state। थोड़ा सा समझ लीजिए इसे फंक्शन को। पहले तो आपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इंपोर्ट करना है मॉडल सिलेक्शन लाइब्रेरी से, sklearn.model selection, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हैं, अब एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, 4 चीजें बनेंगी। एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। एक्स मतलब आपके इंडिपेंडेंट, वाई मतलब आपके डिपेंडेंट, उनका ट्रेन और टेस्ट किससे बनेगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन से, जिसको अभी हमने इंपोर्ट किया था, राइट। हम लिख रहे हैं, हम पहले देंगे एक्स, ये एक्स जो बनाया था जिसमें x वाला डेटा है, यानी कि जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और y यानी कि आपका जो टारगेट वेरिएबल है, ठीक है। और उसके बाद आपने दिया है टेस्ट साइज। टेस्ट साइज मतलब कि जो टेस्ट डेटा सेट होगा उसमें कितना परसेंटेज होगा, जैसे 30% क्या होगा, 30% को 0.3 भी तो कह सकते हैं, 30/100 इक्वल टू 0.3, ठीक है। तो वही हमने टेस्ट साइज इक्वल टू 0.3 लिख दिया। अब ये क्या है, रैंडम स्टेट इक्वल टू 42, मतलब नहीं, रैंडम स्टेट की वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि बार बार अगर आप इसे रन भी करते रहे तो डेटा सेट, अगर मान लेते हैं कि ये पहली, दूसरी और चौथी रोज मान लेते हैं ट्रेन डेटा सेट में जा रही हैं, तो वो हर बार ट्रेन डेटा सेट में ही जाएंगी जब आपने रैंडम स्टेट इक्वल टू 42 किया है। अगर आप रैंडम स्टेट को बदलते हैं तो अलग अलग रोज ट्रेन और टेस्ट में जाती हैं। हाँ, रैंडमली कर रहा है ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है कभी कोई रोज इसमें चली गई, कभी कोई रोज टेस्ट में चली गई। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सेम रोज ही जाते रहें, क्योंकि अगर मैंने कल रन किया मॉडल को, फिर कल कुछ और हो गया, परसों कुछ और हो गया, तो मैं क्या चाहता हूँ, रैंडम स्टेट मैंने पहले, कुछ भी हो सकता है नंबर, कोई वो नहीं है इसमें, मैंने 42 लिख दिया। हाँ हाँ, अब लिख के देखें, फिर देखिए ये रन कर देते हैं। अच्छा, शेप भी चेक कर लेते हैं, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट का, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ शेप ऑफ एक्स ट्रेन। ठीक है, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट का शेप है, मतलब एक्स ट्रेन में इतनी रो हैं, इतने कॉलम है, एक ही कॉलम में सिंपल लीनियर रिग्रेशन कर रहा था मैं। वाई ट्रेन में भी 140, एक्स टेस्ट में 60,
60। ठीक है, अब हम मॉडल बनाएंगे। मॉडल बनाना है तो आपने क्या करना है, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन। फिर आप बनाएंगे lm इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया। फिर हमने उस ऑब्जेक्ट को x ट्रेन और y ट्रेन में फिट किया है। फिट करना समझते हैं ना, फिट करना मतलब कि वो रिवर्स इंजीनियर करेगा अब रिलेशनशिप को। अब वो ग्रेडियंट डिसेंट का जो एल्गोरिदम है वो बैकग्राउंड में चलने लग जाएगा। वो किसके हिसाब से कर रहा है, वो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के हिसाब से कर रहा है। फिटिंग का मतलब ये है रिलेशनशिप ढूंढना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m और c की क्या वैल्यूज होनी चाहिए, वो ग्रेडियंट डिसेंट से ढूंढ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। जब ये फिट और लिख रहे हैं हम lm नॉट फिट, इसका मतलब है कि ग्रेडियंट डिसेंट पीछे से चल रहा है, OLS की मेथड चल रही है। तो मैं रन कर देता हूँ, 1-2 मिनट ले सकता है। ठीक है, नहीं लिया, बढ़िया बात है। छोटा सा डेटा सेट था, बड़ा होता बहुत टाइम भी ले सकता है। चेकिंग द इंटरसेप्ट एंड कोफिशिएंट। ठीक है, अब मॉडल फिट हो गया है। अब मैं चेक करूंगा उसका इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट। तो देखो, इंटरसेप्ट आ रहा है 7.23 और कोफिशिएंट आ रहा है 0.0464078। ठीक है, अब हम प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। प्रेडिक्शन फॉर ट्रेन, lm डॉट प्रिडिक्ट एक्स ट्रेन। हम एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट दोनों के लिए प्रिडिक्शन करेंगे। हाँ, पहले दिन बताया था मैंने आपको। फिर दोनों को हम उनके एक्चुअल डेटा सेट से कंपेयर करेंगे, दैट इज वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट, और एरर निकालेंगे। तो पहले प्रिडिक्शन कर ली और प्रिडिक्शन ट्रेन और प्रिडिक्शन टेस्ट में स्टोर कर ली। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। देखो, ये एरे बन के आएगा, इसमें सेल्स की प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं। एक्चुअल वैल्यूज क्या है, वाई ट्रेन। ठीक है, वाई ट्रेन वाली आपकी एक्चुअल है। अब असेसिंग मॉडल परफॉर्मेंस थ्रू वेरियस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से मतलब है जो आपके पास परफॉर्मेंस चेक करने के इंडिकेटर हैं, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, आर स्क्वायर्ड, एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड, उनको मैं यहाँ पे चेक करूँगा। तो मैंने क्या लिखा, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट R2 स्कोर, दैट इज आर स्क्वायर्ड स्कोर, मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, अब RMSE कैसे निकलेगा, RMSE फॉर ट्रेन डेटा इज NP डॉट स्क्वायर रूट, उसके अंदर मीन स्क्वायर्ड एरर और वाई ट्रेन, और जो वाई ट्रेन के लिए प्रिडिक्शन है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर निकालने का कोई पहले से फंक्शन नहीं बना है, मीन स्क्वायर्ड एरर निकालने का बना हुआ है। तो उसका स्क्वायर रूट हुआ ना रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, तो मैंने उसका NP डॉट स्क्वायर रूट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आर स्क्वायर निकाल लिया, R2 स्कोर, और आपको इसमें अपना वाई ट्रेन देना है जो कि एक्चुअल है, और आपका जो प्रिडिक्टेड है वो देना है। वाई ट्रेन और प्रिडिक्शन ट्रेन समझ रहे हैं ना। वाई ट्रेन आपकी एक्चुअल वैल्यूज हैं, ये होगा वाई ट्रेन। मतलब इसकी मान लो मैंने 2 रो ली ट्रेन में, तो वो ये होगा वाई ट्रेन, और जो प्रिडिक्टेड आई वो होगी प्रिडिक्शन ट्रेन। ठीक है, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ऐसे ही मैंने टेस्ट डेटा सेट के लिए भी निकाला हुआ है। RMSE फॉर टेस्ट डेटा, R2 फॉर
टेस्ट डेटा। या मैंने यहाँ पे एडजस्टेड आर स्क्वायर नहीं निकाला, क्यों नहीं निकाला, ये कोई पूछ सकता है आपसे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एडजस्टेड आर स्क्वायर यूजफुल है कि नहीं है। नहीं है, क्योंकि आर स्क्वायर बढ़िया काम करेगा। आर स्क्वायर में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर उसमें वेरिएबल ऐड करते जाते हैं तो बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे वेरिएबल ऐड करने की बात नहीं है, एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आर स्क्वायर सही वैल्यू देगा। तो हम खाली आर स्क्वायर निकालेंगे, एडजस्टेड आर स्क्वायर निकालने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लाइन को प्लॉट भी किया है। किससे किया है? SNS डॉट रिग्रेशन प्लॉट। कोई ग्राफ में भी इंटरसेप्ट कुछ दिख रहा है 5 से ऊपर, 10 से कम, और इंटरसेप्ट अपना देख भी लो कितना है, 7.23 है, और देखो इसमें भी 7.23 आ रहा है,